सोशल मीडिया से लेकर लोगों के दिलों में राज करने वाले एक ऐसा संत जिनके नाम में ही प्रेम और आनंद दोनों है, जिनकी वाणी से लोगों को प्रेम, सेवा और मानवता का एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ और कोई नहीं, वृंदावन के पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज है, जो श्री कृष्ण की तरह करोड़ों लोगों के दिलों में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी हम सभी लोगों को सभी धर्मों के बारे में जानकारी देते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्म का एक ही उद्देश्य होता है और वहाँ उद्देश्य है प्रेम, सेवा और मानवता। उनके प्रवचन में धार्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की भी प्रेरणा मिलती है। इनका जीवन जितनी कठिनाइयों से भरा रहा, ये उनसे कहीं ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। इनसे हमें अपने जीवन के हर मुसीबतों से लड़ने की एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। आज के वीडियो के इस भाग में श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन गाथा के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी कठिनाइयों से भरे जीवन को सरल कर अपने इस जीवन को राधा रानी के नाम किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज हमें प्रेम, धर्म और सेवा का एक अद्भुत ज्ञान देते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर और शांत जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। इनकी जीवन यात्रा और प्रेमानंद जी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप भी प्रेमानंद जी की वीडियो देखते हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गांव सरसोल में इनका जन्म हुआ था। इन्हें बचपन में अनिरुद्ध पांडे के नाम से जाना जाता था। प्रेमानंद जी शुरू से ही पीले वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही साथ इन्हें अध्यात्म से लगाव था और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इनके पिताजी और दादाजी भी एक बहुत बड़े सन्यासी थे। अध्यात्म से लगाव के कारण गंगा नदी के किनारे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और यहाँ पाठ करना उन्हें बहुत प्रिय था। इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई है। इन्हें बेहद कम उम्र में ही 5वीं कक्षा से गीता और उत्कृष्ट सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी के कम उम्र की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जैसे उन्होंने 9वीं कक्षा में प्रवेश किया, वहाँ ईश्वर की खोज में निकल गए। महज 13 वर्ष की उम्र में ही सब कुछ त्याग करने की इच्छा जाहिर किया। सबसे पहले इन्होंने अपने घर का त्याग किया, गृहस्थ जीवन का त्याग किया, उसके बाद ब्रह्मचर्य का दीक्षा लिया। इस समय इनका नाम अनिरुद्ध से बदलकर आनंद स्वरूप रखा गया। ब्रह्मचर्य दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद इन्हें आनंद दास राम के नाम से जानने लगे। बाद ईश्वर को पाने के लिए इनकी बेचैनी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ने लगी। ज्यादातर समय अकेले बिताने लगे। एक दिन एक संत इनके पास आया और बोला कि काशी के एक विश्वविद्यालय में श्री राधा कृष्ण का रास लीला का आयोजन किया गया है, जहां आपको जाना चाहिए। जहां प्रेमानंद जी रास लीला को देखने पहुंचे, लेकिन उन्हें यहाँ कहाँ पता था कि कृष्ण की यह रास लीला उनके हृदय में बस जाएगी। प्रेमानंद जी ने पूरे 1 माह यहाँ रास लीला देखी। रास लीला देखने के बाद प्रेमानंद जी पूरी तरह से राधा कृष्ण के नाम में रम गए थे। साथ ही साथ पीछे पीछे कलाकारों के साथ वृंदावन पहुँच गए और वृंदावन में भ्रमण करने लगे, जहां इन्हें वृंदावन महाराज के नाम से जानने लगे। यहाँ पर इन्होंने स्वामी जी व श्री नारायण दास के सलाह से मथुरा गए। वृंदावन में आध्यात्मिक संस्था का जिनकी स्थापना प्रेमानंद जी महाराज ने किया है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म की गहराइयों से जानकारी रखते हैं और वे लोगों को सिखाते हैं कि हर मजहब और हर धर्म का एक ही मकसद है और वहाँ मकसद है प्रेम, सेवा और मानवता। प्रेमानंद जी का उम्र वर्तमान में 60 वर्ष है। महाराज जी के बारे में लिखा गया है कि 17 वर्ष की उम्र से ही दोनों किडनी खराब है। इस बीमारी के बारे में प्रेमानंद जी महाराज को इलाज के दौरान 45 के उम्र में पता चला, जिस समय डॉक्टर ने इन्हें 5 वर्ष तक ही जीवित रहने के बारे में बताया था। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उनके ऊपर श्री राधा कृष्ण की ऐसी कृपा होने के कारण पिछले 17 वर्षों से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सभा में चाहे वहाँ एक बड़ा सेलिब्रिटी हो या एक आम नागरिक, सभी को समान रूप से सम्मान व आशीर्वाद दिया जाता है। आज प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचारक है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेखक है, समाज सेवी है और सबसे बड़ी बात, लाखों लोगों के जीवन में एक आशा का एक अद्भुत किरण है। उनकी बातें
दिलों को छू जाती है। वे कहते हैं अगर हालात तुम्हें तोड़ रहा है तो याद रखना ईश्वर तुम्हें पहले से कई गुना बेहतर बना रहा है। मैं वही प्रेमानंद हूँ जो मिट्टी से निकला था और मिट्टी से जुड़े रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी मुश्किल है तो प्रेमानंद की कहानी याद रखो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने में मदद करती है। तो दोस्तों, हम सभी के प्रिय वृंदावनवासी संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज की अद्भुत जीवन गाथा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ संघर्ष को ही नहीं बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास, प्रेम, सेवा और मानवता की एक सच्ची मिसाल है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर प्रेमानंद जी की बातें आपके भी जीवन में एक नए मायने सिखा गई हो, तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें और बताएं आपको उनके जीवन का कौन सा ऐसा पहलू है जो आप सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धर्म का असली अर्थ जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इसी संदेश को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिए, मुश्किलें आएगी, लेकिन अगर प्रेम, भक्ति और सेवा का दीपक जलता रहे तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।